Yes, students, in the last lecture, we were discussing about the colloids. What are the colloids? What are the true solution? What are the suspension? तो इन तीनों के बारे में हमने कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखे थे. उन डिस्क्रिप्शंस में हमने इनके डिफरेंसेस के बारे में बात की थी कि ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, सस्पेंशन किसको बोला जाएगा और कोलॉइड किसको बोला जाएगा. इसके बाद में ये तीनों स्टडी करने के बाद हम लोग कोलॉइड्स को स्पेशली डिस्कस कर रहे थे. किसके बेसिस पर? उसके टाइप्स के बेसिस पे. और मैंने 3 टाइप एक्सप्लेन कर दिए थे. सॉल्व बता चुका हूँ, सॉलिड सॉल्व बता चुका हूँ और एरोसॉल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज इमल्शन. इमल्शन एक कोलॉइड का टाइप है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, मतलब कि पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे, दो सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे. और ये बेसिकली क्या होगा? ये होगा वन काइंड ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड that are immiscible. That are immiscible. देखिए लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होगा और ये दोनों लिक्विड ऐसे होंगे जो एक दूसरे में क्या नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे. और ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? उस मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? इमल्शन. उसको क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं. जैसे कि आपने वाटर और ऑयल को मिक्सअप किया, तो वाटर और ऑयल दोनों मिक्स नहीं होते हैं. आप थोड़ी देर उनको छोड़ेंगे तो वो अलग दो सेपरेट लेयर्स बना लेंगे. एक लेयर ऑयल की बन जाएगी और एक लेयर किसकी बन जाएगी? वाटर की बन जाएगी. तो वो दोनों लिक्विड जो है वो इममिसिबल है. वो दोनों लिक्विड्स क्या हैं? इममिसिबल है, मतलब वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते. कुछ समय के बाद में दो अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इममिसिबल. अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे इमल्शन के? इमल्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है मिल्क. देखिए मिल्क के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट आपको पता होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि इमल्शन क्या है. मिल्क के अंदर एक तो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं इनको. कॉम्पोजिशन ये होता है इसमें. इसमें वाटर होगा, तो इसको मैंने ऐसा डार्क बना दिया, ये वाटर है. इसके अंदर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं. ये मॉलिक्यूल्स फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें मिक्सअप नहीं होंगे. आप मिल्क को थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो धीरे धीरे उसमें भी 3-4 लेयर्स अलग अलग बन जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग पाता क्योंकि कुछ पार्टिकल्स आपको इस ऊपर वाली लेयर में भी दिखते हैं, तो वो समझ नहीं आता इस कारण से. इसमें फैट मॉलिक्यूल्स होंगे. इसके अलावा इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में? फैट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में. तो फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो भी लिक्विड स्टेट में. वो भी कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में. और ये सारे किसके अंदर मिक्सअप है? सॉल्वेंट क्या है? वाटर. ये वाटर में मिक्सअप है. इसको हम लोग मिल्क बोलते हैं. तो फैट मॉलिक्यूल्स वो क्या है? एक तरह का लिक्विड है. और ये किस में मिक्सअप है? वाटर में मिक्सअप है. तो वाटर क्या है? लिक्विड. तो लिक्विड लिक्विड में मिक्सअप है और ये दोनों एक दूसरे से इमिसिबल रहते हैं, मतलब मिक्सअप नहीं होते हैं, सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं. तो इमल्शन का जो फर्स्ट एग्जांपल होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मिल्क लिखेंगे. और मिल्क के अलावा हम लोग इसमें बटर लिख सकते हैं, फेस क्रीम लिख सकते हैं. बटर एंड फेस क्रीम ये भी लिखा जा सकता है. फेस क्रीम बेसिकली मॉइस्चराइजर ही तो होता है. उसमें हम लोग फैटी एसिड्स, मतलब कि एक ऑयल का यूज करते हैं. उस ऑयल के अंदर हम लोग विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और कुछ मिनरल्स को ऐड कर देते हैं, थोड़ा बहुत वाटर ऐड कर देते हैं. इससे क्या बन जाती है? फेस क्रीम बन जाती है. बटर भी इसी का एग्जांपल है. बटर के अंदर भी यही मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. और वाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए क्या बोला जा रहा है उसको? बटर भी कौन से में आएगा? बटर भी इमल्शन के अंदर आएगा. ओके, तो ये इमल्शन हो गया. इसकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे. व्हेन लिक्विड इज मिक्स्ड इनटू अनदर लिक्विड दैट आर इमिसिबल. एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड दोनों क्या होंगे? दोनों इमिसिबल होंगे. तो ऐसा जो मिक्सचर बनेगा उसको इमल्शन बोलते हैं. इमल्शन किसका टाइप है? कोलॉइड का. कोलॉइड किस टाइप के मिक्सचर्स हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो हम लोग बात करेंगे फॉर्म के बारे में. फॉर्म कैसे क्रिएट होगी? व्हेन गैस इज मिक्स्ड इन अ सॉलिड मटेरियल.
जब गैस को हम किसी सॉलिड में डाल देंगे तो वो सॉलिड फ्लफी हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे कि ब्रेड होती है। ब्रेड बनाने के लिए या केक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं। केक या ब्रेड बनाने के लिए हम लोग, देखिए केक और ब्रेड किससे बनती है, फ्लोर से बनती है, आटे से बनाई जाती है। तो आटे को गूंद करके उसका डो बनाते हैं, डो बना करके उसके अंदर हम लोग ये मटेरियल डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हम लोग उसमें ये डालने के बाद उसको क्या करेंगे, पकाएंगे, गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे पकाने के लिए। तो जैसे ही हीटअप करते हैं, हीटअप करते ही यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। और इस केमिकल रिएक्शन में वो क्या रिलीज करता है, CO2H2O, CO2 रिलीज करता है। यही वो गैस है जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड जो मटेरियल है उसके बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो जो फॉर्म है उसके क्या एग्जांपल होंगे, किसी भी सॉलिड मटेरियल में अगर आप क्या फिल कर देंगे, अगर आप गैस फिल कर देंगे, जैसे हमारे पास फेस क्रीम है, फेस क्रीम के अंदर अगर मैं गैस को फिल कर दूं तो वो फॉर्म बन जाती है, शेविंग फॉर्म आती है ना, शेविंग क्रीम, शेविंग फॉर्म आती है। तो वो फॉर्म ऐसे ही तो बनाई जाती है, वो क्रीम ही तो होती है, उस क्रीम के अंदर क्या फिल कर देते हैं, गैस फिल कर देते हैं, जिससे उनके बीच में स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, इसके एग्जाम्पल आप लिखोगे, अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको। एक तो आप इसमें शेविंग क्रीम लिख सकते हैं, रुको रुको, शेविंग क्रीम आएगा। और इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हैं सोप बबल, ये लिख सकते हैं। जो ब्रेड वाली फॉर्म है ना, वो इसमें लिखी जाएगी नेक्स्ट टाइप में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। इसमें ये सॉलिड फॉर्म का बता दिया मैंने शायद आपको पहले, गैस इन सॉलिड बताया ना। तो गैस इन सॉलिड जो बताया था वो किसके बारे में था, ये जो भी मैंने आपको बताया वो कौन सा था, वो सॉलिड फॉर्म था। एक होता है फॉर्म, इसके एग्जांपल सुनो क्या क्या, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म का मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, क्या, ब्रेड सॉलिड था, सॉलिड के अंदर गैस हमने फिल की, CO2 गैस, जिसके कारण वो सॉफ्ट हो गया था, तो ब्रेड इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा इसमें हम लोग स्पंज लिख सकते हैं, ये भी इसी का एग्जांपल होगा। सॉफ्ट रबर, वो भी इसी का एग्जांपल है। तो ये सॉलिड फॉर्म के एग्जांपल्स हैं, गैस इन सॉलिड। एक और फॉर्म होती है, वो फॉर्म में थोड़ा चेंज करना है आपको, क्या, गैस किस में मिक्स करनी है आपको, किसी लिक्विड में मिक्स करनी है। और लिक्विड में मिक्स करोगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना, ये जैसे फेस क्रीम, नहीं फेस क्रीम का एग्जांपल इसमें नहीं लिखोगे, फेस क्रीम का एग्जांपल इसमें नहीं आएगा। शेविंग क्रीम लिखा था, नहीं, जेली भी इसमें नहीं आएगा। एक तो इसमें मैंने लिखा था शेविंग क्रीम और सोप बबल। शेविंग क्रीम बेसिकली क्या होती है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, फेस क्रीम ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा ऑयल का कंटेंट ज्यादा रखा जाता है, सॉरी ऑयल का कंटेंट नहीं, उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, ऑयल का कंटेंट थोड़ा कम होता है। तो वाटर कंटेंट ज्यादा रखने से वो जो क्रीम होगी वो लिक्विड स्टेट में होगी। वो कैसी स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। और लिक्विड स्टेट में अगर हम उसके अंदर क्या फिल कर देंगे, गैस फिल कर देंगे, तो वो क्या बन जाती है, वो शेविंग क्रीम बन जाती है, फॉर्म भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, सेवंथ जो इसका टाइप आएगा दैट इज जेल। जेल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जेल क्या होता है। जेल में हम लोग एक तो लिख सकते हैं जेली, जिलेटिन लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी सुन लीजिए, डेफिनेशन क्या होगी, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ solid particles
dispersed in a liquid, dispersed in a liquid. कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स का कंटिन्यू नेटवर्क होगा, एक पार्टिकल दूसरा तीसरा चौथा और सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो एक कंटिन्यूस चेन बनेगी और ये किसमें मिक्सड अप होगी, ये एक लिक्विड में मिक्सअप होंगे। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, जेल बोला जाता है। इसका एग्जांपल अभी मैंने लिखा था, एक एग्जांपल तो इसका होगा जेली, दूसरा इसमें जिलेटिन लिख सकते हो, और एक एग्जांपल और लिख सकते हो इसमें हेयर जेल, एक एग्जांपल और इसमें आएगा हेयर जेल। हाँ, इसमें आप सही कर सकते हैं अगर आपके नोट्स में या बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, तो बुक में बटर को जेल में काउंट किया गया। बटर एक्चुअल में इमल्शन होता है, बटर जो होता है वो इमल्शन में आएगा। चीज का बता देता हूं मैं, चीज को रुको अभी, उसको हम इसमें ऐड करेंगे, जेल में ऐड करेंगे, वो आप इमल्शन में लिखिए। ये लिखा हुआ है ना, देखो बटर को इमल्शन में लिखा जाएगा। एनसीईआरटी बुक में भी आप सही कर सकते हैं, बटर जो है वो जेल में लिखा हुआ है, उसको इमल्शन में लिखना है। ओके, इसको समझिए अब आप, जिलेटिन कैसे बनाया जाता है। जिलेटिन से ही जेली बनेगी, और हेयर जेल भी इसी तरह का एक कंटेंट होगा। देखिए जिलेटिन, जिलेटिन बेसिकली एनिमल बॉडी से बनाया जाता है। एनिमल्स जो मर जाते हैं उनकी स्किन, उनके लिगामेंट्स, उनके टेंडन्स, ये टिश्यू पड़े होंगे आपने, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से फाइबर के बने होते हैं, कौन से फाइबर के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जिलेटिन बोला जाता है। तो एनिमल की जो बॉडी है उसमें उसकी स्किन को, उसकी बोन्स को, उसके लिगामेंट्स को, टेंडन्स को बॉयल किया जाएगा वाटर के अंदर, और तब तक बॉयल किया जाएगा जब तक वो किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक वो कोलेजन फाइबर में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। तो वो जो होगा फिर उसको ठंडा कर लेंगे, क्या बन जाएगा, जिलेटिन। उसी से क्या बनती है, उसी से जेली बनती है। तो जेली जो है वो किस में आती है, तो जिलेटिन के प्लेस पर जेली बनाने के लिए स्टार्च को भी यूज कर सकते हैं। ये स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है विच इज हैविंग 6 कार्बन, 10 हाइड्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है। और ये ऐसा लॉन्ग चेन होती है, एक के बाद एक के बाद एक मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, इसको स्टार्च बोला जाता है। पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं इनको। तो ये स्टार्च की हेल्प से भी क्या बनाया जा सकता है, जेली को बनाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल होंगे, और कैसा नेटवर्क होगा, कंटिन्यूअस नेटवर्क होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा, ऐसा जैसा कि आपने पॉलीमर्स में पढ़ा होगा। पॉलीमर स्टडी किए होंगे, प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक के बाद एक के बाद एक चेन में जुड़े होते हैं। तो वही काम इसमें होगा, वो सॉलिड पार्टिकल्स की एक लॉन्ग चेन होगी और उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड होगा, थोड़ा बहुत लिक्विड होगा, जैसे कि वाटर को यूज कर लेंगे तो वाटर की क्वांटिटी कम होगी। ऐसा जो भी आपको मिक्सचर दिखेगा उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। और जेल के 3 एग्जांपल हैं, जेली, जिलेटिन और हेयर जेल। हेयर जेल बनाने के लिए भी हम लोग किसी स्टिकी मटेरियल का यूज करेंगे, वैक्स का यूज कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लेंगे, उसके अंदर फिर ये जिलेटिन भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस नेटवर्क बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा। और ये जो जेल है इसके लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, सेमी सॉलिड। जेल जो है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेमी सॉलिड भी बोला जाता है जेल को, ठीक है, ये याद रखना। तो ये सारे टाइप्स हैं कोलॉइड्स के। तो कोलॉइड्स खत्म होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ क्या है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ solute that is present in a solution is called concentration of the solution। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मिक्स है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना
कितनी क्वांटिटी में कितने अमाउंट में हमने सॉल्यूट मिक्स कर रखा है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बोला जाता है। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो आंसर है आपको दो मटेरियल लेने पड़ेंगे इसके लिए। उसमें से एक मटेरियल को क्या बोला जाएगा, एक सब्सटेंस को सॉल्यूट बोला जाएगा और दूसरे सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, द सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन एनी लिक्विड। ऐसा सॉलिड, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम किसी लिक्विड में क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको सॉल्यूट बोला जाता है। जैसे कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी में क्या रिक्वायर्ड होगा, सॉल्ट। से फॉर एग्जांपल मैंने 5 ग्राम सॉल्ट लिया, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है, वो लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर हम किसी सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं। सो सॉल्वेंट इज दैट सब्सटेंस इन विच वी कैन डिसॉल्व एनी सॉलिड, जिसमें किसी सॉलिड को डिसॉल्व किया जा सकता है। और इस एग्जांपल में सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। वाटर मैंने कितना लिया, 95 ग्राम। तो इनसे मिलकर के सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं, सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये याद रखना है कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। इसमें अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला में लिखता हूं, फिर फॉर्मूला के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ये याद रखना आप। इसमें क्वेश्चंस के अंदर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी और सॉल्यूट की क्वांटिटी दोनों को ऐड करके आप किसकी क्वांटिटी लिखोगे, सॉल्यूशन की क्वांटिटी। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 100 लगा दूंगा तो मैं इसको किस में लिख सकता हूँ, परसेंटेज में लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ पहले, फिर आपको दूंगा एक दो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर क्वांटिटी ग्राम्स में गिवन है, अगर क्वांटिटी ग्राम्स में, किलोग्राम्स में गिवन है, तो उस केस में यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी लीटर में गिवन है, किसमें गिवन है, लीटर में गिवन है, लीटर में गिवन है, या मीटर क्यूब में गिवन है, या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ये तीनों ही यूनिट्स किसके हैं, ये तीनों यूनिट वॉल्यूम के हैं। लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये तीनों यूनिट वॉल्यूम के हैं। तो अगर इनमें दे रखा होगा तो फॉर्मूला में आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, तब आप इसको चेंज कर देना वर्ड को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा लेना। अमाउंट लिखना है तो अमाउंट लिखेंगे, किलोग्राम ग्राम में दे रखा हो तो अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज ये यूनिट्स दे रखी हो तो फिर वॉल्यूम लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला में। The question is, a solution contains a solution contains 30 gram of sugar dissolved in 270 gram of water। 30 ग्राम शुगर है, वो 270 ग्राम वाटर में ऐड की गई है। 270 नहीं, क्वेश्चन में 370 लिखा गया, तो हम भी इसको 370 कर देते हैं। 370 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए क्वांटिटीज ग्राम में गिवन है,
फॉर्मूला हम लोग अमाउंट के टर्म्स में लिखेंगे, concentration of solution is equal to amount of solute divided by amount of solution multiply by 100%. Amount of solute which is शुगर की अमाउंट दे रखी है 30 ग्राम्स। इसकी यूनिट नहीं होगी कोई, ये परसेंटेज में लिखा जाएगा, एक रेशियो है ये 30 ग्राम। और सॉल्यूशन की अमाउंट क्या लिखी जाएगी? सॉल्यूशन की अमाउंट आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 ग्राम प्लस 370 ग्राम, तो ये 400 ग्राम आएगा यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में यही गलती होती है कि डायरेक्ट 330 यहाँ लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की अमाउंट लिखनी है। सॉल्यूशन तब बनेगा जब इसमें आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। इससे पहले आप ये लिख देना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 30 प्लस 370, सो इट विल बी 400 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट तो इसकी आएगी नहीं कोई, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, सो इट विल बी 30/4। 30/4 15/2, ये कैंसिल होगा, 15 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, सो इट विल बी 7.5%। अब 7.5% का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि अगर आप 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें 7.5 ग्राम शुगर है। 7.5% का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए आपको, कि अगर मैं 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन लेता हूँ, 100 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन लेता हूँ, तो उसमें 7.5 ग्राम क्या होगी? शुगर होगी, और बाकी क्या होगा? बाकी अमाउंट वाटर की होगी। ठीक है, तो ये मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन का। अब आप लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, इफ 110 ग्राम इस क्वेश्चन लिखिए, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, if 110 gram of copper sulfate is present, 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution. 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution. Full stop. Find the concentration of the solution. Find the concentration of the solution. Concentration find कीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? क्वेश्चन में ये लिखा गया, अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज 110 ग्राम। सॉल्यूशन की अमाउंट आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो आपको ऐड नहीं करना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्वांटिटी आपको बता दी उसने कि 550 ग्राम का सॉल्यूशन है, जिसमें से 110 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो ऐड नहीं करना इस केस में। सॉल्यूशन की क्वांटिटी दे रखी है डायरेक्ट, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 1/5 हो जाएगा, सो इट विल बी 1/5 into 100, सो द कॉन्सेंट्रेशन इज 20%। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 20 आ जाएगा, 20% आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मिस्टेक नहीं करेंगे आप। इफ 2 ml ऑफ, ml का सिंबल क्या होता है पहले देख लीजिए, m, मिली का सिंबल होता है स्मॉल m, और लीटर का सिंबल होता है कैपिटल L। लिखिए, इफ 2 ml ऑफ एल्कोहल,
if 2 ml of alcohol is present in 45 ml of aqueous solution, if 2 ml of alcohol is present in 45 ml of aqueous solution, aqueous solution मतलब water solution, solvent water है इसका मतलब, full stop. Calculate the concentration of this solution, calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. देखिए अब इसमें नेक्स्ट ml में गिवन है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसमें फॉर्मूला में आप लोग इसको अमाउंट ना लिख करके थोड़े अच्छे वर्ड से लिखेंगे, वॉल्यूम में लिखेंगे हम इसको। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एल्कोहल कितने ml है? 2 ml एंड 45 ml ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। ये ml से ml कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये कैंसिल करोगे आप, ये 9 से कैंसिल होगा, सो इट विल बी 20 into 2 40/9 4.4%। तो 4.4% का मतलब ये है कि अगर हम 100 ग्राम इनका सॉल्यूशन लेते हैं अल्कोहल और वाटर का, तो उसमें 4.4 ग्राम अल्कोहल होगा और बाकी का अमाउंट क्या होगा? वाटर, बाकी की वॉल्यूम वाटर की होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सॉल्युबिलिटी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।